नमस्कार। लंदन का बिग बेन से हम ATW80 प्रोडक्शंस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज प्रोडक्शंस आपका स्वागत करते हैं। आज हम उड़ेंगे लंदन इंग्लैंड से डबलिन आयरलैंड। फिलहाल हमारा ड्रोन आपका लंदन का माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर का सीनरी का कुछ कुछ नज़ारा दिखा रहा है। सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेम के बीच में लंदन का फेमस कैथीड्रल क्रिस्टोफर रेन ने बनाया, और लंदन की थेम्स नदी के ऊपर सारे ब्रिजेस, ऑफिसेस और रेसिडेंसेस एंड ऑफिस ब्लॉक्स। दूर में हम लोग देख रहे हैं टावर ब्रिज। हमारी ड्रोन उसका बीच से जाएगी। हमारा लंदन आज लंदन के हीथ्रो से नहीं, पर लंदन सिटी बोल के एक एयरपोर्ट है जो थेम्स के बगल बिल्कुल पोर्ट में है, जहां प्राइवेट प्लेन आना जाना करता है। और आज हमारा प्लेन उसी एयरपोर्ट से उड़ के जाएगी डबलिन की ओर। कलकत्ता के हुगली नदी जैसे हावड़ा के बीचों बीच कलकत्ता और हावड़ा के बीच है, वैसे ही ये थेम्स नदी के चारों ओर लंदन सिटी एक बसने का जगह बन के आज दुनिया का एक सबसे मशहूर शहर और यूके का कैपिटल बन गया है। आगे डिस्टेंस में हम लोग देख रहे हैं लंदन का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो थेम्स के ईस्ट साइड में है। और थोड़ा ही दूर जाके आपको अब फ्रेम के बीचों बीच आपको लंदन का ओलंपिक स्टेडियम दिख रहा होगा। ये जरूर आपने टीवी में देखा होगा। और उससे आगे लंदन सिटी एयरपोर्ट, आपको रनवे दिख रही होगी। एयरपोर्ट जाने के पहले एक बार लास्ट घूम के लंदन का एक लास्ट नज़ारा देख लेते हैं। हमारी ड्रोन की उड़ान वो दूर ब्रिज के ऊपर से हम लोग आकर यहाँ तक पहुंचे, ओलंपिक स्टेडियम पार करके। अब हम लोग जाएंगे अपनी एयरपोर्ट की ओर, जहाँ हमारा बोइंग 737 मलेशिया एयरलाइंस के लिवरी में हमारा टारमैक पर इंतजार कर रही है। ये रहा लंदन एयरपोर्ट। हमारी प्लेन वहां है, शायद आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग और नजदीक जाएंगे और प्लेन में बैठेंगे। आ गए एयरपोर्ट में, और ये रहा हमारा 737 मैक्स। आ गए अब प्लेन के अंदर। प्लेन जैसे देख रहे हैं सब कुछ ऑफ है, कुछ भी ऑन नहीं। हम लोग एक बार देख रहे हैं कि सब कुछ ऑफ है। सिर्फ ग्राउंड पावर का एक ब्लू बटन आपको दिख रहा होगा, जो प्लेन का फ्लाइट है। हमने प्लेन का बैटरी ऑन किया। प्लेन में एक बैटरी होती है, और अब हम एयरपोर्ट से पावर ले रहे हैं। जाने के पहले ये पावर निकाल दिया जाएगा। जब हमारी इंजन चालू होगी, हमारा एपीयू चालू होगा। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा नेविगेशनल कंप्यूटर को इनिशियलाइज करने। पहला काम यही होता है। ये दोनों कंप्यूटर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्लेन कहाँ है। यहाँ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर टेस्ट की जा रही है, और फिर हमारा ओवर स्पीड वार्निंग का सिस्टम जो है वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये प्लेन की ऊपर का हिस्सा है, तो पायलट को अपने हाथ से ऊपर से ये सब स्विचेस ऑन करना पड़ता है। लेफ्ट साइड से काफी सारे सिस्टम्स हैं। इस वक्त हम पीछे वाले फ्यूल पंप्स, 6 फ्यूल पंप के स्विचेस है, तो हम खाली 2 फ्यूल पंप के स्विच चालू करेंगे, क्योंकि हम प्लेन के एपीयू ऑक्सिलरी पावर यूनिट से पावर लेंगे ग्राउंड का कनेक्शन छोड़ने के बाद। अब हम यहाँ पे अपनी उड़ान का हाइट एंटर कर रहे हैं, ताकि प्लेन का अंदर का प्रेशर, फिलहाल 40,000 हमने एंटर किया, और हमारी इनिशियल जो हाइट होगी फ्लाई करने के लिए वो है 5,000 फीट, जो हमें एटीसी ने दिया। तो हम उसको यहाँ एंटर कर रहे हैं।
वो फाइनल क्रूज ऑल्टीट्यूड एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका बेसिस में प्लेन का प्रेशराइजेशन सिस्टम सब काम करता है। अब यहाँ हम खाली कार्गो और फायर टेस्ट्स देख रहे हैं कि हमारा सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ आग लगी तो वैसे ही लाइट ऑन होगा और आवाज सुनाई देगी, और हमें ऊपर कंट्रोल पैनल में जहाँ वो रेड एंड येलो है वहां पे भी हमें इंडिकेशंस मिलेगा। वो है इंजन और एपीयू का फायर टेस्ट, और ये रहा ये दो बटन कार्गो एरिया में अगर कोई आग लगी तो हमें यहाँ से वार्निंग मिलेगा। वो भी हमने टेस्ट कर चुका है, सब कुछ ठीक है। लास्ट टेस्ट यहाँ, अगर हमारी लैंडिंग गियर उतरी नहीं तो ये 3 लीवर टान के हम लोग लैंडिंग गियर को मैनुअली भी उतार सकते हैं। तो हम लोग जस्ट चेक करते हैं कि वो ठीक जगह है कि नहीं। अब हम लोग टैबलेट में आके अपना फ्लाइट प्लान देख रहे हैं। वो है हमारा प्लेन लंदन एयरपोर्ट, और ये हमारा जो लाइन है, पर्पल लाइन है, वो ग्रीन क्लाउड्स का रेडार। तो मौसम, अभी का मौसम भी दिख रहा है आपको। और ये पर्पल लाइन हमारा फ्लाइट है लंदन से वेस्ट की ओर जाते हुए, फिर उड़ के डबलिन का रनवे 28 में लैंड करने का। ये हम लोग करेंटली कहाँ है, हम लोग ये चार्ट देखते हैं। हम लोग ईस्ट एप्रन में पार्क किए हुए हैं। हम लोग वो जो टी वाला टैक्सी वे है उससे हम लोग जो ए वाला एरिया है वहां से हम लोग रनवे में एंटर करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में टेक ऑफ करेंगे। तो ऐसे काफी सारे चार्ट्स होते हैं जो पायलट को कंसल्ट करना पड़ता है और फ्लाइट प्लानिंग के लिए देखना पड़ता है, और फिर ये फ्लाइट प्लान को कंप्यूटर में भी एंटर करना पड़ता है, जो हम अभी करने जा रहे हैं। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डिपार्चर का फ्लाइट प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ स्पीड और हाइट। लंदन से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ में उड़े तो हमें कौन सा डायरेक्शन जाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं उड़ के ही माया मुड़ के हमें एक जगह जानी पड़ेगी, वहां से फिर आगे हम लोग क्लाइंब करेंगे। तो ये रहा फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर। उसमें हम लोग अपना फ्रॉम डेस्टिनेशन EGLC लंदन सिटी एयरपोर्ट डाले, अपना रूट डालेंगे। अब EGLC से डबलिन, और हम लोग अपने फ्लाइट प्लान प्रोग्राम कर चुके थे पहले। उसका हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से, वो फ्लाइट प्लान आएगी और हम इसे लोड करेंगे। ये फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में बोल रहा है कि रूट 1 अपलिंक रेडी, और हम उसको अभी लोड करेंगे। देख रहे हैं अपना फ्लाइट प्लान ब्लू में दिख रहा है, इसमें लोड करेंगे। सॉरी, पर्पल में दिख रहा था, अब ब्लू में लोड करेंगे। तो ये फ्लाइट प्लान अभी लोड किया हुआ है बट कंफर्म नहीं है, तो उसको हम अभी चेक करेंगे। अपना डिस्प्ले का सेटिंग एडजस्ट किए ताकि हमें पूरा प्लान दिखे, और आप लेग्स पेज में जाके देखते हैं एक के बाद एक स्टेप कर रहे हैं। तो पर्पल वाला करंट दिखा रहा है सेंटर में, तो हम अपना फ्लाइट प्लान चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई गैप्स नहीं है। और अगर हमने सही प्रोग्राम किया है कि जो प्लान में है, चार्ट में है, हम लोग का फ्लाइट प्लान वो चार्ट से मैच कर रही है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा मैच कर रही है। एक जगह में प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें दिखेगा अभी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन के बाद वो मुड़ गया, वो है स्टैंडर्ड अप्रोच डबलिन का, स्टैंडर्ड अराइवल डबलिन का। और वो अराइवल जहाँ खत्म होती है और फिर रनवे का अप्रोच जहाँ स्टार्ट होती है, वहां पे फिलहाल आपको एक गैप दिख रहा है और स्क्रीन में दिखा रहा है कि डिसकंटिन्यूटी। तो उसको हम लोग बोल देंगे कि नहीं भैया, हमें गैप नहीं चाहिए, हमें सीधा यहाँ से वहां जाना है, जैसे हमने बोल दिया। और वो ब्लू लाइन कंप्यूटर ने खींच दिया, तो कंप्यूटर को भी मालूम है कि ठीक है, रेडी। हम लोग फ्लाइट प्लान एक्सेप्ट कर दिए। अब देखिए पूरा पर्पल हो गया। तो ये हमारा फ्लाइट प्लान ऑल सेट।
अभी टेक ऑफ के लिए हमें कुछ डेटा एंटर करना पड़ता है। हमारा वजन कितना है, हम लोग कौन सा ऊंचाई पे उड़ेंगे, ये भी हम लोग एंटर करेंगे। 37,000 फीट। कितना, ये 370 हम टाइप करेंगे हमारा क्रूज ऑल्टीट्यूड। अब हमें विंड्स अलोंग द रूट क्या है वो डेटा भी चाहिए, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि प्लानिंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा अगर विंड होगा या कम विंड होगा तो वो भी वो प्लान कर सकता है। तो हमने विंड्स का रिक्वेस्ट भेजा, विंड्स का फोरकास्ट अपलिंक रेडी, तो हम लोग उसको लोड करेंगे। यहाँ हम लोग टेक ऑफ का बोल रहे हैं, हम लोग कितना फ्लैप्स यूज करेंगे, हमारा वेट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और हमारा स्पीड से कंप्यूटर कैलकुलेट करती है कि हम लोग को कितना स्पीड चाहिए मिनिमम टेक ऑफ करने के लिए। तो वो स्पीड और हमारा कंट्रोल्स का सेटिंग, एलिवेटर सेटिंग, ट्रिम बोलते हैं जिसको, कितना में सेट करके रखना है, जो हमने सेट किया। और हम ऑटो पायलट में आके अपना हाइट पता है, इनिशियल हाइट, इनिशियल डायरेक्शन हम लोग 90 डिग्रीज 87 डिग्रीज में चढ़ेंगे, 89 92 डिग्रीज जो रनवे का दिशा है, मतलब ईस्ट। 0 to 360 है, तो हम लोग 90 डिग्रीज में टेक ऑफ करेंगे। और ये हमारा इनिशियल स्पीड टेक ऑफ करने के लिए भी, ये भी कंप्यूटर को, ऑटो पायलट को हम लोग बताएंगे। बता दिया, सब कुछ रेडी है। अब हम पुश बैक के लिए भी तैयार। पुश बैक क्लियरेंस मांग रहे हैं। City ground, ATW 80 at General Aviation Parking, Information Sierra. Request pushback. ATW 80 City ground. Pushback approved. अप्रूवल मिल चुका। अब हम ग्राउंड को फोन करके बोलेंगे कि भैया हमें वापस City ground, पीछे ठेलना चालू ATW करें। 80 requesting pushback. ATW 80 pushback request accepted. हमारा टग आ गया, ये हमें धीरे से गेट से दूर पुश करेगा ताकि हम अपना इंजन सेफली स्टार्ट कर सकें। गेट का कोई आदमी इंजन में घुस ना जाए, गेट से कुछ कचरा हमारे इंजन में घुस ना जाए, इसलिए हर प्लेन को सहायता चाहिए होता है। गेट से ढकेल के थोड़ा दूर में ले जाके खड़े करते हैं, फिर इंजन स्टार्ट करते हैं, और हम भी वही करेंगे। इसका काम हो गया, अब वो चला। हम एयर कंडीशनिंग ऑफ करते हैं क्योंकि प्लेन को चाहिए कि जितना हवा हो सके सब चाहिए इंजन को घुमा के स्टार्ट करने के लिए। ये इंजन घूमना चालू कर दिया। एक मोटर है जो उसको एक स्पीड तक घुमाती है, फिर जब एक स्पीड तक आ जाती है फिर इंजन में तेल डालना चालू करते हैं और फिर वो तेल जला के फुल स्टार्टअप करती है। ये हम अंदर आ गए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमारा दाईं वाली इंजन स्टार्ट कर रही है। जहां हमारा कर्सर है वो बता रहा है कि मोटरिंग हो रहा है, मतलब अभी इंजन स्पीड तक आई नहीं। जब वो प्रॉपर स्पीड पकड़ेगी तब, और तब ही हम लोग तेल का स्विच ऑन करके इंजन को पूरा स्टार्ट कर सकता है। देखिए वो मोटरिंग गायब हो गया। अब ये दाईं वाली तेल का स्विच ऑन कर दिए और वो इंजन
और भी स्पीड पकड़ना चालू कर दिया है। और ये आपने सुना ही होगा। दाएं वाली इंजन स्टार्ट हो गई है। अब बाएं वाली इंजन को स्टार्ट करने का टाइम आ गया। बिल्कुल वही स्टेप्स अपनाएंगे। ये इंजन का स्टार्ट स्विच हमने ऑन कर दिया, इंजन का घूमना चालू। स्टार्टर और ऑयल प्रेशर लो बता रहा है, ये नॉर्मल है स्टार्ट सीक्वेंस में। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगी तो वो ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए फिर से मोटरिंग आ गया। थोड़ा देर इंजन को चलना जरूरी है तेल स्टार्ट करने के पहले, और जब वो गायब हो जाएगा वैसे ही जैसे हमने किया था, हमने इसके भी स्विच ऑन करने हैं। यही दो स्विच है जो वो एयर इंडिया 787 का मैक्स का जो क्रैश था, 737 मैक्स का जो क्रैश था, यही स्विचेस थे जो अपने आप से ऑफ हो गए थे बोला जाता है। लेकिन अपने ऑफ से ये होता नहीं है, पायलट को डेफिनेटली अपने हाथ से इन्हें ऑन ऑफ करना पड़ता है, और इनको ऑफ करने के लिए काफी एफर्ट लगती है। City ground. तो मालूम नहीं उस क्रैश में क्या हुआ था, Sierra, ready to taxi. IFR. लेकिन ये देखिए हमारा दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो रही है। ATW80, taxi to and hold short of runway 09 or via taxiway Alpha. Contact tower on 118.08 when ready. Taxiing. Hold short runway वो दो पीला 09 लाइट ऑफ हो via गए, taxiway ये Alpha. एक ATW80. दो, मतलब इंजन स्टार्ट सीक्वेंस खत्म। को पायलट का डिस्प्ले थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वो नहीं कर सकता। ये प्लेन का पावर अब इंजन के इलेक्ट्रिकल पावर से आ रहा है, और जो एपीयू से चल रहा था वो एपीयू हमने ऑफ कर दिया। अब प्लेन का जो हवा भी है वो हमने सेट कर दिया, और प्लेन का अंदर का फैन हम ऑन कर रहे हैं ताकि प्लेन का कैबिन में प्रेशराइजेशन चालू रहे, एयर कंडीशनिंग चलता रहे। आपने गौर किया होगा जब प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है तो सब हवा बंद हो जाती है, फिर इंजन ऑन करने के बाद फिर हवा फिर से चालू कर देते हैं। लास्ट चेक, ऊपर में हमारा फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर सब ठीक है। हमारा तेल हम लेफ्ट से राइट बैलेंस कर रहे थे, अब उसको जरूरत नहीं है, उसको ऑफ कर देते हैं। हमारा लेफ्ट साइड का तेल लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड का तेल राइट साइड इंजन में जाएगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। अब हम रनवे की तरफ जाने के लिए रेडी। अब हम अपने फ्लैप्स, जैसे हमने बोला था प्लेन को, फ्लैप स्वाइप करेंगे। आप देखिए डिस्प्ले में वो जो घड़ी वाला चीज है इंजन के पास, वो हमें फ्लैप का पोजीशन दिखा रही है, और वो जाके 5 में रुक गई। मतलब हमारा प्लेन का फ्लैप सभी सेट हो गया। अब हम लोग फ्लाइट कंट्रोल्स चेक करते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट, क्योंकि अगर टेक ऑफ करते वक्त ये काम नहीं किए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टेक ऑफ करने के पहले काफ़ी चेकलिस्ट होते हैं, तो फ्लाइट सिमुलेशन है बोल के मैं सब चेकलिस्ट कर नहीं रहा हूँ या पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन हर स्टेप के लिए बिफोर पुश बैक, बिफोर इंजन स्टार्ट, आफ्टर इंजन स्टार्ट, टैक्सी, बिफोर टेक ऑफ, आफ्टर टेक ऑफ, क्रूज, बिफोर डिसेंट, लैंडिंग चेकलिस्ट, लिस्ट्स बने रहती हैं जो पायलट चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कुछ भूल ना जाए जिससे कुछ क्रैश हो जाए। तो हर प्लेन में चेकलिस्ट होते हैं और दोनों पायलट काम करते हैं। फ्लाइट सिमुलेशन में मैं अकेला ही पायलट हूँ, तो सारा काम हम को करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है क्योंकि हमारे पैसेंजर्स कंप्लेन नहीं करेंगे।
अब हम चले हैं अपना रनवे की ओर। रनवे में घुसने के पहले हम टावर की इजाजत लेंगे। फिलहाल ग्राउंड कंट्रोल हमारे टैक्सी देख रही है। हमें ग्राउंड से टावर हैंड ओवर किया जाएगा। टेक ऑफ करने के बाद टावर हमें डिपार्चर कंट्रोलर को हैंड ओवर करेगा। डिपार्चर कंट्रोलर हमको सेंटर कंट्रोलर में ऐड करेगा। फिर डबलिन में उतरने के पहले हम डबलिन अप्रोच से बात करेंगे। डबलिन अप्रोच फिर हमें डबलिन टावर में हैंड ओवर करेगा। लैंड करने के बाद डबलिन टावर हमें फिर डबलिन ग्राउंड में हैंड ओवर करेगा। तो ये हमारा है अपना टैक्सी वे का एंड में, रनवे का एंट्रेंस अल्फा जो हमने प्लान किया था। यहाँ हम रुक के टावर से इजाजत लेंगे टेक ऑफ का। City Tower, ATW-80 ready for IFR departure. Runway 09er. ATW-80, QNH-1002, cleared for takeoff runway 09er. हमने लैंडिंग लाइट्स और स्ट्रोब्स ऑन किया, बाकी सारे टैक्सी लाइट्स भी ऑफ कर देंगे। लैंडिंग लाइट स्ट्रोब जलाने का कारण है ताकि बाकी लोगों को और दूसरे प्लेन को पता चले कि हम ये उड़ान को अब टेक ऑफ करने का इजाज़त मिल चुकी है और ये टेक ऑफ करने वाली है, जैसे हम लोग करने जा रहे हैं। ये रहा बॉब, हमारा को पायलट। फिलहाल खाली एटीसी से बात कर सकता है। ये प्लेन उड़ा भी सकता है लेकिन नहीं उड़ाने देते, और प्लेन कंट्रोल भी कर सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं करने देते। तो फिलहाल सारा प्लेन का उड़ाना, सब स्विच सेट करना मेरा काम है। बॉब खाली एटीसी से बात करेगा। ये काम हमने उनको सौंप दिया है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं अपना फाइनल चेक्स बिफोर टेक ऑफ, लाइन अप करके रेडी, और हम चलने वाले हैं डबलिन। ये हम पावर बढ़ा रहे हैं। अगर आप इंजन का इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ध्यान दे देखिएगा कि इंजन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग वो जो एक ग्रीन मार्क है वहां तक पावर ले जाते हैं, फिर प्लेन की ऑटो थ्रॉटल ऑटोमेटिकली पकड़ के हमें टेक ऑफ कराएगी। पायलट कंट्रोल का काम है प्लेन को सीधा रखना और एक स्पीड के बाद नोज को धीरे से उठा देना, फिर प्लेन उठ जाती है। उठने के तुरंत बाद ही जब और कोई रनवे नहीं रहता सामने तो हम लैंडिंग गियर ऊपर कर देते हैं, जैसे ये हमारा गियर ऊपर हो गया। ATW-80, contact London Center on बाय बाय लंदन। 1.475. Good day. सीनरी देखने का फुर्सत नहीं है। अभी हमें जैसे हमारा फ्लाइट प्लान दिख रहा है, हमें बाईं तरफ मुड़ना है और अभी भी प्लेन फुल मैनुअल मोड में है, तो मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ। कंट्रोल्स को मुड़ने के बाद थोड़ा देर बाद जब सही वक्त आएगा तो ये हम ऑटो पायलट को हैंड ओवर कर देंगे। Keep speed not above 200 knots. ATW-80. देखिए हमारा फ्लैप्स अभी भी फ्लैप 5 में है क्योंकि हमें स्पीड यहाँ कम करके रखना है नॉइज के चलते। एक डिस्टेंस जाने के बाद हम फ्लैप्स को ऊपर कर सकते हैं और फिर हम अपना प्लेन का भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। फ्लैप्स उठ रहा है, फ्लैप्स 2 हुआ अभी। वो जो घड़ी वाला चीज दिख रहा है वो देखिए येलो हो गया। अब वो दिखा रहा है कि हम अपने फ्लैप्स पूरा उठा लिए और वो लाइट ऑफ हो गई, मतलब हमारा फ्लैप्स भी उठ गया। अब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अपना जो
प्लान डिपार्चर है उसको मैनुअली फ्लाई कर रहे हैं। पायलट के सामने प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्लू और येलो वाला जो डिस्प्ले है वो है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा प्लेन चल रहा है कि उतर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मुड़ने के बाद वो बता रहा है कि हमारा पोजीशन क्या है। तो वो ब्लू और ऑरेंज के बीच जो लाइन है वो है आर्टिफिशियल होराइजन। अगर और वो जो डॉट है सेंटर में वो दिखा रहा है हमारा प्लेन का नोज कहाँ है। तो फिलहाल हमारा प्लेन का नोज होराइजन से थोड़ा ऊंचा है। हम लोग 5000 फुट का नीचे क्लाइंब करने का रहने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें उतना ही तक की इजाजत दिया गया था। वो जो पर्पल वाला क्रॉस दिख रहा है वो फ्लाइट डायरेक्टर हमें बता रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो फिलहाल हम अपना जो नोज का जो वाइट डॉट है फिलहाल जो वाइट होराइजन के ऊपर थोड़ा सा हाई है, हमने अभी ऑटो पायलट ऑन कर दिया। तो अब ऑटो पायलट वो वाइट डॉट को वो क्रॉस का बिल्कुल बीचों बीच रखने का प्रयास करेगा। वो क्रॉस प्लेन का कंप्यूटर बता रहा है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो ऑटो पायलट वो फ्लाइट डायरेक्टर का कमांड वो उसको फॉलो करता है। डिस्प्ले में आपका उसका ऊपर में वो जो ब्राउन और जो येलो और ब्लू है उसके ऊपर में अगर देखिएगा तो ग्रीन में काफी कुछ देखने को मिलेगा। वो बता रहा है कि ऑटो पायलट ने सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ ग्रीन है और हमारा प्लेन अब क्लाइंब कर रही है फुल ऑटो पायलट में। हम उड़ रहे हैं इस वक्त फुल रियल टाइम वेदर, रियल टाइम। उस वक्त जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था उस वक्त लंदन में शाम हो रही थी और मौसम इसी प्रकार था। तो सीनरी शायद कुछ दिख नहीं रहा है पैसेंजर सीट से जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन अफसोस वो मौसम के चलते हो रहा है। हो सकता है कुछ अगली उड़ान में आपको खराब मौसम में कैसा नज़ारा लगता है वो भी दिखा दें। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है। हमने सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया। पैसेंजर अपने कोक बादाम खा रहे हैं और सामने में पायलट अपना प्लान देख रहा है। देखिए हमारा उड़ान बाएं तरफ मुड़ेगा। अभी ऑटो पायलट अपने आप प्लेन को बाएं तरफ मुड़ना चालू कर दिया। नीचे लंदन शहर की हाईवे वगैरह सब दिख रही है। सैटेलाइट सीनरी है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर का। तो अगर आप वाकई लंदन सिटी से डबलिन अगर जाएंगे तो आपको यही नज़ारा दिखेगा।
लोग आ गए हैं अब इंग्लैंड के पश्चिमी तट पे। आगे समुद्र दिख रहा है, नॉर्थ सी, और वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं प्लेन के नीचे। और हमारे प्लेन क्रूज पे जा रही है। थोड़ी ही देर में हमारा डिसेंट चालू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अब सीनरी का पूरा आनंद उठा सकते हैं हमारा खूबसूरत प्लेन। अब हम डिसेंट, हमारा क्रूज से हम डिसेंट हमने चालू कर दिया है। प्लेन अपने आप पावर कम कर रही है। आप जैसे देख रहे हैं दाईं तरफ थ्रॉटल कम दिखाते जा रहे हैं, और ऑटो पायलट हमें अपना डिसेंट प्लान कर रही है। ये देखिए इंग्लैंड हमने पीछे छोड़ दिया। अब समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए हम लोग आयरलैंड की ओर जा रहे हैं। Beautiful sunset over the North Sea. लेकिन हमें ज़्यादा सीनरी देखने का फुर्सत नहीं। अब हम अपना डिसेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं टैबलेट में देख रहा हूँ कि हमारा स्पीड और डिसेंट का स्पीड थोड़ा कम है, तो अब थोड़ा एयर ब्रेक लगाया हुआ है मैंने। स्पॉयलर्स आपने कभी झांक के देखा होगा कि हमें उतरते वक्त बहुत सारे जगह में अपना स्पीड सब चेक करते रहना है, और अपना हाइट भी चेक करते रहना है। तो अगर ज़्यादा कम हुआ तो प्रॉब्लम है। यहाँ हम डबलिन का रनवे का फ्रीक्वेंसी हम लोग डायल कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं प्लेन में, ताकि हमारा प्लेन उसको फॉलो कर सके। और हम लोग डिसेंड करते हुए अब 7000 फुट आ चुके हैं। ये अप्रोच का स्पीड है, हमने काफी एडिट कर लिया। अब हम धीरे धीरे मुड़ेंगे। आप जैसे देख रहे हैं वो मैप में हमें एक शार्प लेफ्ट टर्न करना है। वो लेफ्ट टर्न के बाद हम सीधे उतरते उतरते आके फिर जहाँ से राइट टर्न कर लिए वो मुड़ रही है लाइन, वहां से हम लोग रनवे का अप्रोच करेंगे। सब कुछ प्रोग्राम किया हुआ है। अभी भी ऑटो पायलट चला रहे हैं प्लेन को। हमने धीरे धीरे फ्लैप्स को भी बढ़ा चुका है। आप अगर वो इंजन के पास वो घड़ी वाला जो एरिया है उसको देख रहे हैं, उसमें दिखा होगा। ये आयरलैंड का पहला नज़ारा हमारा क्लाउड से उतरते हुए। यहाँ से हमें एक राइट टर्न मार के लैंड करना है। हमने अपने सारे सेटिंग्स चेक कर लिया है, और ये हम लोग टर्न कर रहे हैं थोड़ा सा अपना नेक्स्ट वे पॉइंट पर, और इसके बाद हम सीधा लैंडिंग वाला फेज में उतरेंगे। हमारा प्लेन अभी भी डिसेंड कर रही है। वो जो डिस्प्ले में वो ग्रीन सा सर्कल आगे पीछे हो रहा है, वो बता रही है कि हमारा जो अगला हाइट है जो हमने प्रोग्राम किया हुआ है, ऊपर दाहिनी तरफ में आप देख सकते हैं 2500। वो हमारा उस हाइट पे उतरने के बाद लोग रनवे की ओर मुड़ेंगे, फिर 2500 फीट से लैंडिंग करेंगे डबलिन शहर के आसपास। ये हमने मोड़ लिया प्लेन, रादर प्लेन की ऑटो पायलट ने प्लेन को मोड़ लिया। हमने अप्रोच के लिए उसको प्रोग्राम कर चुके हैं। अब वो हमें ले जाएगा सीधा रनवे की ओर।
अब पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन जहाँ पे हमारा रूट दिखा रहा है वो ब्लैक वाला एरिया में, उसके टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक एरो दिखेगा। वो बता रहा है कि विंड हमारे दाहिनी ओर से है, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए लैंड करना पड़ेगा। ऑटो पायलट ऑलरेडी ध्यान रख रही है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है। ये हमने अपना गियर नीचे किया, और अगर आप सीट में बैठे होते तो आपको ये नज़ारा देखने मिलता। फ्लैप्स बढ़ चुकी है, लैंडिंग फ्लैप्स के लिए हम लोग रेडी, गियर भी नीचे आ गई है। अब हमारा एक ही काम है, प्लेन को सेफली सिक्योरली लैंड करना है। लैंड करते वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत इंजन का फुल पावर देके घूम के एक मिस्ड अप्रोच जो चार्ट में लिखी होती है वहां जाके होल्ड करना है। फिर एटीसी हम लोग को बोलेगी हम लोग को आगे क्या करना है। तो फिलहाल हम वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। मौसम बहुत सुंदर है, जैसे आप देख सकते हैं, सनसेट आयरलैंड के ऊपर, और हमारा प्लेन जा रही है डबलिन एयरपोर्ट की तरफ। हम लोग लैंडिंग पहले पायलट का व्यू पॉइंट से देखेंगे, फिर कुछ कुछ एक्शन रिप्ले के सहारे अलग अलग एंगल दिखाएंगे। ये हमने आगे रनवे दिख रही है, हमारा प्लेन थोड़ा टेढ़ी जा रही है क्योंकि दाईं तरफ से हवा आ रही है। अब हमने ऑटो पायलट को हटा दिया, अब पूरा मैनुअली प्लेन हम ही फ्लाई कर रहे हैं। वो जो लाइट्स दिख रहे हैं रेड और वाइट रनवे के पास, वो पायलट का एक इंडिकेशन होता है। 2 वाइट और 2 रेड मतलब पायलट ठीक हाइट पे है। 3 रेड या 4 रेड मतलब वो सही हाइट से नीचे है। 3 वाइट या 4 वाइट मतलब वो सही हाइट से थोड़ा ऊपर है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 3 रेड 1 वाइट है, तो हम लोग थोड़ा नीचे है ग्लाइड पाथ से, लेकिन वो ठीक है। अगर मौसम खराब होती तो हम लोग 2 रेड 2 वाइट का कोशिश करते हैं। जैसे आपको देखने मिलेगा, हम लोग रनवे के पास आएंगे, हम एडजस्ट कर रहे हैं, वो 2 रेड 2 वाइट हो जाएगी। लेकिन यही है लाइट का मतलब ऑलमोस्ट आ चुके, करेक्ट कर रहे हैं। ये 2 रेड 2 वाइट 3 वाइट लैंडिंग। नोज को ऊंचा करके आस्ते करके नोज को नीचे करके थोड़ा सा दाईं ओर चले गए हैं, वापस सीधा हम लोग रनवे पे। प्लेन को ऑटो ब्रेक करती है प्लेन, स्पॉयलर्स अपने आप ऊपर हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो पायलट इंजन को रिवर्स में भी डालता है ताकि और भी अच्छा से ब्रेक हो। यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ हमने सिर्फ स्पॉयलर्स से ही डिसलेट किया और ब्रेक से। ये लैंडिंग अब हम पैसेंजर्स का व्यू पॉइंट से देखते हैं थोड़ी देर के लिए। आयरलैंड की एक शाम। Manchester Center, Alpine 4642, 2200. Alpine 4642, Manchester Center, एयरपोर्ट का QNH नज़ारा, 1008. Radar दूसरे contact. एयरलाइन के प्लेन आपको नजर आएंगे पार्क किया हुआ। ये भी फ्लाइट सिमुलेटर सिमुलेट करती है। ये हमने लैंड किया और देखिए स्पॉयलर्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो गए। ये दूसरा एंगल से, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार का लैंडिंग हुआ।
ज़्यादा उथल पुथल नहीं, स्टेडी काम लैंडिंग जैसे होना चाहिए। किसी को एक्साइटिंग लैंडिंग का ज़रूरत नहीं है। कितना खूबसूरत लगता है। आस्ते से, परफेक्ट। ऐसे ही लैंडिंग होना चाहिए हर बार। हाँ, थोड़ा सीधा लैंड करना चाहिए रनवे पे जरूर, लेकिन चलता है। बाकी लास्ट रिप्ले में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग खुद देख के आनंद लीजिए। जैसा कि हमने कहा, रनवे छोड़ने के बाद हम टावर से ग्राउंड से परमिशन लेते हैं, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हमें जाना किधर है। अपना गेट, डबलिन एयरपोर्ट का मैप देख के हम लोग जहाँ खड़े हैं, आपको वो एरो दिख रहा है, हमें जाना है सीधा और आगे जाके पार्किंग की ओर। इस वक्त हमने लैंडिंग के लिए जो जो सिस्टम्स चालू किए थे, हम स्पॉयलर्स को रिट्रैक्ट करते हैं, फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करते हैं, पूरा प्लेन को वापस जैसे होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लैप्स चल रहा है और हम चले अपना गेट की तरफ। काम ऑलमोस्ट खत्म। यहाँ अब खाली दूसरा प्लेन का ध्यान देना है। ना गेट की तरफ चलते वक्त सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया बिजी एयरपोर्ट में टैक्सी और आफ्टर टैक्सी में जो टैक्सीइंग होता है, इसको बोलते हैं ये। इसी में सबसे डेंजरस बात होती है कि आदमी और ट्रैफिक से टकराने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हम एक रनवे क्रॉस कर चुके हैं और वो अभी यूज में नहीं है, और ये है वहां गए अपने गेट के पास, और धीरे धीरे हम अपना गेट की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर शाम। हमारे सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, सोचे कब सीट बेल्ट साइन ऑफ होगा और हम अपने सामान लेके डबलिन का सैर करने निकलेंगे। बस थोड़ी ही देर और। लाइन अप कर रहे हैं गेट का। इसी लाइन के सीधा सीधा जाते हैं। नॉर्मल एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, या सामने एक आदमी खड़ा होकर हमें निर्देशन करता है कि बाएं जाना है, दाएं जाना है, कहाँ रोकना है। लेकिन आज कोई है नहीं। आज हम अपने आप ही फ्लाइट सिमुलेटर के जरिए बाहर से देखकर अपना प्लेन को रोकेंगे। परफेक्ट। उड़ान खत्म।
पार्किंग ब्रेक सेट, APU में पावर डालें अपना और इंजन को ऑफ कर दें। थैंक यू फॉर फ्लाइंग। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर और देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपका ज़रूर बात सुनेंगे और दूसरा उड़ान का रिकॉर्डिंग मिलेंगे। शुक्रिया।